ओम साईं राम। कैसे हैं आप सब? बाबा आप लोगों की सारी विशेष पूरी करें, आप लोग को अच्छे रास्ते पर लेके आएं, आपके घर में सुख समृद्धि हो। बाबा यही चाहते हैं, बाबा यही दुआ देते हैं आप लोगों को। बाबा कहते हैं कि मेरे बच्चों, मुझे पता है तुम अपना कदम बढ़ा रहे हो तरक्की की तरफ, कामयाबी की तरफ। घबराओ नहीं, देर होगी लेकिन मैं तुम्हारे साथ हर कदम, हर पल, हर क्षण हूँ और रहूँगा ज़िंदगी भर। बस अपना विश्वास, अपना धैर्य मत खोना। बाबा कहते हैं मेरे बच्चों, सत्य के साथ रहना, सत्य के साथ चलना और सत्य का साथ देना। कितनी भी मुश्किल आए, सत्य को मत छोड़ना, मैं तुम्हें कभी नहीं छोड़ूंगा। बाबा कहते हैं कि इंसान जो होता है वह बहुत जल्दी सत्य को छोड़ देता है। सुख समृद्धि के लिए वो सत्य को छोड़ देता है। लेकिन मेरे बच्चों, सब कुछ छोड़ दो पर सत्य को मत छोड़ना। बाबा एक कहानी के जरिए आप लोगों को ये संदेश देना चाहते हैं। एक राजा था, वह अपनी प्रजा से बहुत प्यार करता था, जैसे हम माँ अपने बच्चे से प्यार करती है, राजा प्रजा से प्यार करता था। एक बार क्या हुआ, राजा ने अपनी प्रजा को सुख शांति प्रदान करने के लिए एक तालाब बनवाया। तालाब के किनारे उसने बाबा की मूर्ति बनवाई, शंकर भगवान की मूर्ति बनाई, जिससे मंदिर में बैठ के लोग पूजा पाठ कर सकें और भजन कीर्तन कर सकें। जब ही राजा अपने मंत्रियों के साथ वो मंदिर बना के और कुछ भजन कीर्तन हो रहा था, सब आनंद में थे, तभी एक व्यक्ति ने मौका देख करके राजा से कहा कि राजा, आप तो इतना प्यार हम सबसे करते हैं, इतना ख्याल हमारा रखते हैं, तो एक काम करिए, यहाँ पर मेले का ढिंढोरा पिटवा दीजिए, जिससे कि लोगों की रोजी रोटी चल सके। राजा को बात बहुत अच्छी लगी। उन्होंने नगर में ढिंढोरा पिटवा दिया कि यहाँ पर 1 महीने जो है वो मेला लगेगा। ठीक है, सब व्यवस्था हो गई, लोग दूर दूर से माल ला करके यहाँ बेचने लगे। राजा ने एक ढिंढोरा और पिटवाया, आप लोग चिंतित मत होना कि मेरा माल नहीं बिका है, अगर आपका शाम तक माल नहीं बिकेगा तो शाम को वो माल मैं खरीद लूँगा। ये चलता रहा और लोग बहुत खुशहाली से जीवन जी रहे थे। बहुत खुश थे राजा के इस फैसले से लोग। अब एक ब्राह्मण उसी नगर में रहता था, वो बहुत गरीब था, उसके घर में खाने पीने के वांदे थे। तो जो ब्राह्मण की पत्नी थी, उन्होंने ब्राह्मण से कहा कि पतिदेव, एक काम करिए, हम भी कुछ सामान ले चल के मेले में जो है बेचते हैं, जिससे कि हमारे खाने पीने की मुश्किलें आसान हो जाएंगी। ब्राह्मण सुन कर के गुस्से में बोला, हम ब्राह्मण हैं, हमें ये चीज़ें शोभनीय नहीं हैं, और लालच तो ब्राह्मण को बिल्कुल ही शोभा नहीं देता है। फिर अगर हम लालच करेंगे तो हमारे अंदर ब्राह्मण का गुण नहीं रहेगा। ऐसा कह करके वो ब्राह्मण जो है अपनी पत्नी को चुप करा दिया। पत्नी ने कहा, अच्छा ठीक है, एक काम तो कर सकते हो ना, आप एक काम करो, एक शनिचर की मूर्ति बनवा लाओ, मैं उसमें कलर भर दूंगी और तुम मेले में ले जाकर बेच देना। ब्राह्मण को कुछ अच्छा लगा उसकी ये बातें, वह गया, एक मूर्ति बनवा कर लेके आया शनिचर की, और ब्राह्मणी ने उसमें क्या किया, बहुत अच्छा से कलर भरा और बहुत सुंदर हो गया। वह मेले में लेके गया बेचने के लिए।
सुंदर तो लग रहा था, सब लोग आकर्षित होके आ रहे थे, पूछ रहे थे, लेकिन जब उनको पता चल रहा था कि शनिचर देव की मूर्ति है तो वो सीधे कोई भी खरीद नहीं रहा था। शाम हो गई लेकिन मूर्ति नहीं बिकी। अब ये जो ब्राह्मण था उन्होंने मंत्री से कहा कि मेरी मूर्ति नहीं बिकी है और राजा ने बोला है कि अगर सुबह से लेकर शाम तक आप लोग का माल नहीं बिके तो उसको मैं खरीद लूँगा। मंत्री गया राजा से, बोला कि राजा ऐसी ऐसी बात है, एक ब्राह्मण एक शनिचर की मूर्ति बेच रहा है और उसकी मूर्ति नहीं बिकी है, ऐसा है, खरीद लेंगे आप? तो राजा ने कहा बिल्कुल। उसका दाम कितना है? बोले 500 रुपये। बोले जाओ लेके आओ। तो मंत्री ने कहा अरे महाराज आप क्या कर रहे हैं, शनिचर की मूर्ति है, आप शनिचर की मूर्ति अगर खरीदेंगे तो महल से सुख शांति सब चले जाएगी। राजा ने कहा कि नहीं, जाना है तो जाने दो, लेकिन मैं अपने सत्य से, अपने वचन से पीछे नहीं हटूंगा, जाओ लेके आओ। मंत्री गया, वो मूर्ति खरीद के लेके आया। धीरे धीरे जो है महल में अशांति फैलने लगी। एक दिन राजा आधी रात में सोया था अपने बिस्तर पर और नींद नहीं आ रही थी उसको, आंखें खुली थी। तभी वो देखता है कि एक देवी जो हैं कमल के आसन पर विराजमान होकर और प्रकाशित, उनके आसपास जो था वो प्रकाश फैला हुआ था, वो महल से जा रही हैं। राजा गया उनके पास और बोलने लगा, हे देवी माँ, आप कहाँ जा रही हैं आधी रात को, और आप कौन हैं? तो उन्होंने कहा कि मैं लक्ष्मी हूँ, आपके घर में शनिचर की मूर्ति, और जहाँ शनिचर है वहाँ मेरा वास नहीं हो सकता, इसके लिए मैं आपको छोड़ के जा रही हूँ। राजा बहुत दुखी हुआ, मन ही मन उसने कहा कि आपकी मर्जी। ऐसे करके उसके बाद थोड़ी देर में एक देव जाते हुए दिखे, उनसे पूछा तो बोले मैं कुशल क्षेम हूँ, और जहाँ पे शनिचर ने है वहाँ पे हम लोग वास नहीं कर सकते। अभी राजलक्ष्मी जी चले गई हैं, अब मैं भी जा रहा हूँ। थोड़ी देर में 2 देवियाँ आती दिखी। फिर राजा ने पूछा आप कौन हैं और क्यों जा रही हैं? तो उन्होंने कहा कि मैं रिद्धि सिद्धि हूँ और राजलक्ष्मी चले गई हैं, कुशल क्षेम चले गए, अब मैं भी जा रही हूँ क्योंकि आपके घर में शनिचर का वास है। उन्होंने कहा जैसी आपकी मर्जी। फिर थोड़ी देर के बाद एक देव आते दिखे घर से बाहर। राजा गया, उनका पैर पकड़ के हाथ जोड़कर बोला, राजा आप कौन? तो उन्होंने कहा कि मैं सत्य हूँ। अभी थोड़ी देर पहले राजलक्ष्मी चले गई, रिद्धि सिद्धि चले गई, कुशल क्षेम चले गए, और आपके घर में शनिचर का वास है, आपने शनिचर की मूर्ति लेके आया है, तो अब मैं भी जा रहा हूँ। राजा बहुत दुखी हुआ, बोला आप जा रहे हैं तो जाइए, लेकिन मैंने आपके लिए सब को छोड़ दिया, सब कुछ त्याग दिया, लक्ष्मी, रिद्धि सिद्धि, कुशल क्षेम सब कुछ त्याग दिया, और आप मुझे छोड़ के जाना चाहते हैं तो देव आप जाइए, लेकिन मैंने आपको नहीं छोड़ा। इतना सुन कर के जो सत्य था वह चकित रह गया और बोला सही बात है राजा। वह वापस महल में चला गया और थोड़ी देर के बाद रिद्धि सिद्धि, लक्ष्मी, कुशल क्षेम सब वापस आ गए। मेरे कहने का यही भाव है कि अगर हम सत्य पे रहेंगे तो लोग हमारा कभी कुछ भी नहीं बिगाड़ सकते। बाबा कहते हैं एक के साधे सब सधे, सब साधे सब जाए, सत्य मत को करना, सत्य छोड़े सब जाए। बाबा कहते हैं जैसा आप सोचोगे कि अगर मैं सत्य को छोड़ दूंगा तो आपके पास सब कुछ आ जाएगी, तो आप गलत हो। आपको सत्य पाना है तो सत्य के साथ आपको रिद्धि सिद्धि, लक्ष्मी सब मिल जाएंगी। हाँ, थोड़ी देर से आएगी लेकिन आएगी। जैसे राजा ने किया था कि जो सामान बचेगा शाम को मैं खरीद लूँगा, और राजा ने वही कर दिखाया।
वह शनिचर की मूर्ति भी खरीद लिया। राजा को पता था कि उससे हमारे घर में तकलीफ आएगी, फिर भी उन्होंने सत्य का साथ नहीं दिया, क्योंकि उन्होंने सत्य बोला था। तो तकलीफ़ें आई, लेकिन राजा ने सत्य का साथ नहीं छोड़ा, फिर सब उनको वापस मिल गया। उसी तरह से आप बाबा कहते हैं कि आप लोग भी अगर सत्य के साथ हो तो मैं आप लोग के साथ हूँ। जय साईं, श्री साईं, जय जय।